नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस टोयोटा टाइजर के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका बेसिक वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट इसके वेरिएंट से ही करते हैं। तो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है ई, ये जो अभी मेरे पास खड़ा है, देन एस प्लस, जी एंड वी। ये वेरिएंट्स जो है ना आपको इंजन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। अगर आपका मन है कि आप एक सीएनजी कार परचेज करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इस वेरिएंट के साथ जो है आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन तो आपको मिलने ही वाला है जो 1.2 लीटर्स का आता है। उसके अलावा ई के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, एस प्लस के अंदर मिलेगा। और जो अपर दो वेरिएंट है जी एंड वी, उनके साथ आपको 1 लीटर्स का टर्बोचार्ज इंजन जो है देखने को मिलेगा। अब बात कलर ऑप्शंस की करते हैं। तो इस बेसिक वेरिएंट के अंदर जो है आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन जो है देखने को मिलेंगे। ये जो है इसका ब्लूइश ब्लैक कलर है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक ऑरेंज शेड आती है जो आपको इससे अपर वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलेगी। और जब आप टॉप वेरिएंट पे जाएंगे वी वेरिएंट पे, तो वहाँ पे 3 आपको ड्यूल टोन ऑप्शन मिलेंगे और 3 जो है सिंगल टोन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये बात होगी इसकी कलर और वेरिएंट के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं अपने लिए कोई भी टोयोटा का प्रोडक्ट, तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टोयोटा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ले सकते हैं और साथ ही अपने लिए एक बेहतर डील ले सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ आपकी कार के लिए एक प्रीमियम परफ्यूम, और वो है इन्वोल्व परफ्यूम्स। ये आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्पेशल है क्योंकि ये डीसी मर्चेंडाइज है। और ये एक टीन कैन है जिसके अंदर आपको फाइबर परफ्यूम जो है देखने को मिलेगा। ये जो है सुपरमैन है, इसके अलावा आपको यहाँ पे बैटमैन और साथ ही जोकर फ्रेग्रेंस मिलती है। इसके अलावा अगर आप एयर परफ्यूम लेना चाह रहे हैं तो एयर परफ्यूम भी ले सकते हैं। एक फ्रेग्रेंस पेपर मिलेगा और साथ ही आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है और पूरी गाड़ी के अंदर ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस आपको मिलने वाली है। और अगर आप चाह रहे हैं कि इनके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट। पूरी वेबसाइट पर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेज करने के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और साथ ही इस QR कोड से जो है आप परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की 2 की आपको मिलेगी, इधर की तरफ टोयोटा का लोगो और इस तरफ लॉक अनलॉक के कंट्रोल जो हैं वो आपको दिए गए हैं। अब फ्रंट से इस गाड़ी को देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको गाड़ी देखने में कैसी लग रही है। ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ तो 1765 mm जो है आपको ओवरऑल इसकी विड्थ मिल जाएगी। फ्रंट जब ग्रिल आप इसकी देखते हैं तो कुछ इस तरह का ये हनीकॉम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ये कंप्लीट जो है इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। यहाँ पे टोयोटा का लोगो जो सिल्वर फिनिश के साथ है और ये आपको क्रोम का यूजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ये पार्ट जब आप देखते हैं, ये बेसिक वेरिएंट है तो कोई LED सेटअप वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ये रेगुलर टर्न इंडिकेटर आपको मिलेगा जो रेगुलर बल्ब के साथ है और यहाँ पे एक बल्ब आपको दिया गया है, जैसे ही आप पार्किंग लाइट ऑन करेंगे तो ये लिटअप जो है करने वाला है। तो कुछ इस तरह का सेटअप आपको मिलेगा। थोड़ा नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलने वाला है हेडलाइट सेटअप। रेगुलर यहाँ पे जो है आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा और प्रोजेक्टर लाइट्स जो है आपको ये दी गई है। ये आपको लो बीम हाई बीम दोनों में जो है यूज़ होने वाली है। यहाँ पे क्रोम का यूजेस जो है वो आपको दिखाई देगा। ये पार्ट जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट और चिन गार्ड जो है इस सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। ओवरऑल इसके इंजन हुड का डिज़ाइन है ना वो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से ये जो डिज़ाइन किया गया है ना, इस तरह से जा रहा है तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह के ओवरऑल इसके लुक्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं। अब साइड से इस गाड़ी को आप देखिए तो गाड़ी जो है ये एक सब 4 मीटर कार है और जो लेंथ है इसकी 3995 mm आपको मिलती है। टायर साइज जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ये 16 इंचेस के स्टील रिम्स फुल व्हील कवर के साथ आपको मिलेगा और जो प्रोफाइल है 195/60 आपको मिलती है। सामने डिस्क, रियर जो है ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगे। ऑल अराउंड ये मैट ब्लैक क्लैडिंग जो है आपको वो दी गई है जो एक रगेड फील यहाँ पे ऐड करेगा। इंडिकेटर्स जो हैं आपको यहाँ इस फेंडर पे दिखाई देंगे। ORVMs जो हैं ये आपको मिलते हैं इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ। मैनुअल एडजस्टमेंट और मैनुअल ही आपको ये फोल्ड करने पड़ेंगे। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। हैंडल्स जो हैं ये भी आपको इस मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो है 190 mm की आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह की प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब एक बार रियर में ले चलता हूँ आपको। सो रियर से जब आप देखते हैं तो रियर लुक्स जो हैं गाड़ी के वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये जो आपको यहाँ पे टेल लाइट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये हालांकि लिटअप नहीं करते हैं, ये टॉप वेरिएंट्स के अंदर लिटअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे
आपको ऐसा कुछ फील होने वाला है। इसके अंदर रिफ्लेक्टर जो है वो आपको मिलेगा। बिल्कुल टॉप पे जब आप देखेंगे तो ये आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन ये आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये स्पॉइलर, इस बेस वेरिएंट के अंदर डिफोगर जो है वो दिए गए हैं। कोई वाइपर वॉशर आपको नहीं मिलेगा। ये टोयोटा का लोगो दिखाई देगा। ई वेरिएंट है तो उसकी बैजिंग इधर की तरफ अर्बन क्रूजर टाइजर लिखा दिखाई देगा। और ये जो है रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। टोटल 4 सेंसर जो हैं वो दिए गए हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी गाड़ियों के अंदर आपको 2 सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सेंसर आपको मिलेंगे। और ये जो पार्ट है स्किड प्लेट, ये भी आपको सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिलेगी। अब एक बार बूट चेक करते हैं। जब आप बूट ओपन करेंगे तो बूट स्पेस आपको अच्छा मिलेगा। 308 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलेगा। अगर सीएनजी ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेंडर जो है वो रखा दिखाई देगा। अब ये पेट्रोल के साथ है। और नीचे जब आप देखेंगे तो ये आपको स्पेयर व्हील जो है वो मिलने वाला है। और जो साइज़ है इसका 16 इंचेस जो है वो मिलेगा। तो सेम साइज़ आपको मिलने वाला है। टूल किट वगैरह आपको यहाँ मिलती है। सीट्स को फोल्ड करना चाहें, इन सीट को 60-40 पार्ट में जो है आप फोल्ड कर सकते हैं। कोई पार्शल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलने वाली है। क्लोज़ करने के लिए आपको बस इस हैंडल को ऐसे करके इसको क्लोज़ कर देना है। अब इसकी रियर सीट पे बैठते हैं, लेकिन उससे पहले ड्राइवर सीट को एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि पीछे जो है प्रॉपर आपको पता लग सके कि क्या कुछ स्पेस मिलता है। जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो जो डोर ट्रिम्स है वो आपको इस ड्यूल टोन के साथ मिलेंगे। मतलब ये ब्लैक और ये थोड़ा ब्राउन शेड का यूजेस जो है वो आपको दिखाई देगा। रियर पावर विंडो का कंट्रोल आपको मिलता है। इनर हैंडल जो है ये मैट ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलेंगे। ये पार्ट जो है सॉफ्ट टच मिलता है। रेस्ट हर जगह हार्ड प्लास्टिक दिखाई देगा। अंदर की तरफ जब आप बैठेंगे तो स्पेस आपको भरपूर यहाँ पे मिलने वाला है। स्पेस में कोई कमी जो है आपको फील नहीं होगी। नी रूम आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2520 mm आपको दिया गया है। ये कुछ थाई स्पोर्ट आपको मिलता है। ओवरऑल रिक्लाइन आपको ठीक मिलता है। थोड़ा और अगर हो जाता तो और मज़ा आ जाता। ऊपर की तरफ ये कुछ हेडरूम, अभी भी आपको 3 फिंगर्स का स्पेस ऊपर की तरफ मिलता है। आपके रेफरेंस के लिए बताऊं, मेरी हाइट जो है वो 5'11" है, तो उसके बाद ये कुछ स्पेस आपको मिलेगा। और 3 हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं जो एडजस्टेबल रहेंगे। और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो भी आपको मिलने वाली है। या आपको हैंडल्स मिलते हैं और ये लाइट मिल जाएगी जो बेसिकली सामने और रियर दोनों में ही काम आने वाली है। सामने वाले हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहेंगे। कोई आपको एसी वेंट वगैरह नहीं मिलेगा। एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पे जो है आप बोतल वगैरह वो रख पाएंगे। सेंट्रल हम्प जो है इसकी हाइट आपको अच्छी मिलती है। अगर सेंटर में किसी पैसेंजर को बिठाएंगे तो एक पैर इधर एक पैर उधर करके बैठना पड़ेगा। हालांकि जो सीट्स है ना वो 2 पैसेंजर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलेंगी। सीट के बैक में कोई पॉकेट वगैरह जो है आपको नहीं मिलने वाली है। सीट बेल्ट जो है ये भी आपको यहाँ पे फिक्स रखी गई है। और हेडरेस्ट का साइज़ देखिए आप, हेडरेस्ट का साइज़ जो है ना वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। ओवरऑल स्पेस जो है उसकी कोई कमी आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। अब ड्राइवर सीट पे एक बार चलते हैं। जैसे ही ड्राइवर डोर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आपको ट्रिम जो है दिखाई देंगी इस ड्यूल टोन के साथ। ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है। कुछ ये ब्रॉन्ज कलर का आपको यहाँ पे एसेंट्स जो है वो दिखाई देंगे। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल। और जो ड्राइवर विंडो है 1 टच अप डाउन आपको मिलेगी। लॉक अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ से चाइल्ड लॉक जो है वो लगा सकते हैं। मिरर्स को जो है आपको हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ कोई नॉब वगैरह नहीं मिलेगी, तो ऐसे जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन मिरर्स को। और यहाँ जब आप देखेंगे तो ये आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का, और ये ट्रैक्शन के लिए, ये लाइट की हाइट एडजस्टमेंट के लिए। और जो ड्राइवर सीट है ये 4 वे एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी। मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे फैब्रिक सीट्स आपको मिलती है इस ब्राउन और इस ब्लैक कलर के कम्बिनेशन के साथ। अब एक बार अंदर बैठते हैं और चेक करते हैं कि और क्या कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील आप देखिए। तो स्टीयरिंग व्हील जो है ये आपको मिलेगा इसका डी कट, यहाँ पे आपको ये दिया गया है। और यहाँ पे टोयोटा का लोगो दिखाई देगा। एडजस्टमेंट जो है टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलती है। ये लीवर्स आपको मिल जाएंगे बेसिकली इधर लाइट के और इधर वाइपर के। एक बार इग्निशन ऑन करता हूँ। जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको ये सामने की तरफ दिखाई देगा। पर्सनली मुझे इस तरह का क्लस्टर अच्छा लगता है, जहाँ पे ये नीडल्स जो हैं वो आपको मिलती है। डिजिटल भी कुछ हद तक अच्छा लगता है, लेकिन ये ज़्यादा फील देगा आपको। जैसे ही आरपीएम वगैरह उठते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। सेंटर में एक डिस्प्ले है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देंगे। और इन बड़ी बड़ी नोब्स का यूज़ करके जो है आप
इसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। रेंज कितने किलोमीटर, क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये दिखाई देंगी। देन इस पार्ट को जब आप देखेंगे तो बेसिक वेरिएंट है, कोई म्यूज़िक सिस्टम वगैरह आपको नहीं मिलेगा। आफ्टर मार्केट आप इंस्टॉल करा सकते हैं या फिर टोयोटा की एसेसरीज़ में आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। ये एसी वेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ऑटो एसी। तो बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटो एसी जो है वो मिलेगा। यहाँ पे ये डिस्प्ले जो है वो दिया गया है। एक अच्छी बात ये कि हर चीज़ के लिए ना आपको यहाँ पे बटन मिलता है, तो हर जो चीज़ है आप इन बटन्स का यूज़ करके कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको ध्यान हटाना पड़ेगा, जैसे आजकल गाड़ियों में वो कैपेसिटिव टच बटन्स आते हैं ना, तो वो जो है ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कुछ इस तरह के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। नीचे आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट और कुछ एक स्पेस मोबाइल वगैरह रखने के लिए। 2 आपको ये कप होल्डर्स मिल जाएंगे। ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलती है। अगर आप सीएनजी के लिए जाएंगे तो सिर्फ मैनुअल मिलेगा, और अगर आप पेट्रोल के लिए जाते हैं तो मैनुअल एएमटी का ऑप्शन मिलेगा, और टर्बो के लिए जाएंगे तो मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी जिस पे टिप जो है इस ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ है। कुछ एक स्पेस यहाँ पे कुछ रखना चाह रहे हैं तो वो आप रख पाएंगे। डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की अलग अलग लेयर्स आपको दिखाई देंगी। ये ग्लोसी फिनिश है, ये आपको मैट ब्लैक मिलता है, ये थोड़ा ब्राउन शेड, ये ब्राउन शेड, तो कुछ इस तरह का कम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। हालांकि हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही आपको मिलता है, और यह आपको ग्लोबॉक्स का स्पेस मिलता है, तो स्पेस जो है वो डिसेंट आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो इधर की तरफ आपको ये मिल जाएगा वाइज़र, कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है, और यहाँ पे भी कोई टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। और ये IRVM, यहाँ पे ये मैनुअल डे नाइट का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। ये कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऊपर की तरफ ही टच कर रहा है ये, ऐसे ना बिल्कुल गैप ही नहीं है यहाँ पे। तो इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये ऊपर कहीं ना कहीं ऐसे टच होगा, तो कुछ ऐसा आपको ये मिलता है। मेरे हिसाब से ये ना भाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे ये स्टैंडर्ड कर दिया ना, अच्छा फीचर है, तो यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM जो है वो स्टैंडर्ड कर देना चाहिए कंपनी को। इस फीचर को हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको हटा दो, इसकी जगह इसको जो है ऑटो डिमिंग IRVM कर दो बेसिक वेरिएंट से। तो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं। अभी तक टाइजर का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, ना ही ग्लोबल और ना ही भारत एनकैप, लेकिन यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको बेसिक वेरिएंट से ही। ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स विद EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद हिल होल्ड, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो हैं दिए गए हैं। अब बात इंजन की करते हैं तो 2 इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक 1.2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जिसके साथ आपको सिर्फ पेट्रोल परचेज करना चाह रहे हैं वो भी, और बाय फ्यूल लेना चाह रहे हैं वो ऑप्शन भी मिलेगा। एक आपको 1 लीटर्स का टर्बोचार्ज के सीरीज इंजन देखने को मिलेगा। तो पहले 1.0 लीटर 1.2 लीटर की बात कर लेते हैं। अगर आप CNG के अंदर ड्राइव करेंगे तो वो इंजन मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 77.5 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 98.5 न्यूटन मीटर्स का। फिर जब आप इसको पेट्रोल के अंदर ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे ये इंजन मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 90 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 113 न्यूटन मीटर्स का। फिर जो दूसरा टर्बोचार्ज इंजन आपको मिलता है 1 लीटर्स का, वो इंजन मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगा 100 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 148 न्यूटन मीटर्स का। स्टैंडर्ड जो वारंटी आपको मिलती है 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की मिल जाएगी। फर्दर एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं तो फर्दर भी आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं, तो अगर आप इस ई वेरिएंट को सिर्फ पेट्रोल के साथ ऑप्ट करते हैं तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 7,25,000 रुपीज़, और अगर आप CNG के लिए जाएंगे मतलब बाय फ्यूल ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 8,24,000 रुपीज़। और ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताए एक शोरूम प्राइजेस हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टोयोटा टाइजर बेस वेरिएंट पे। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।